नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पीएफआई पर एक्शन का प्लान। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने गुरुवार आधी रात के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा मारा। ये छापेमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में की गई है। केंद्र सरकार पीएफआई एक्शन की तैयारी कर रही है। इस बारे में 9 अगस्त को भी बात की। इसके लिए टीम भी बनाई गई है। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफ कथित तौर पर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन अब तक उस पर बैन नहीं लग सका है। कर्नाटक के बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद संगठन केंद्र के रडार पर आ गया है। बहुत संभावना है कि 2022 पीएफआई का आखिरी साल है। गहलोत अध्यक्ष बने तो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के नहीं मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नामांकन करने के साथ ही सीएम पद छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा है, इसलिए फैसला करना पड़ेगा। गहलोत ने एक नेशनल टीवी चैनल से बातचीत में पद छोड़ने के संकेत दिए। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी नहीं तो फॉर्म भरना होगा। मेरे बारे में भावना बन गई है कि इसलिए उसका सम्मान करते हैं, फॉर्म भरूंगा। पायलट को सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो हालात राजस्थान के अंदर हाईकमान उसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि विधायकों की क्या भावना है। यह ध्यान रखना होगा कि हम अगर जीतते हैं तो अब कांग्रेस के पास बड़ा राज्य राजस्थान है। हमारे लिए ये फैसला बहुत नाजुक फैसला ही होगा और बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार को दिल्ली के निगम बोध शमशान और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और बेटा ने उन्हें मुख्य अग्नि दी है। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत कई सेलेब्स मौजूद रहे हैं। सुबह 9:30 बजे दिल्ली के दशरथपुर द्वारिका में उनकी शव यात्रा शुरू हुई थी। राजू के भाई का घर, इसमें बड़ी संख्या में राजू के फैंस भी शामिल हुए। 1.5 महीने से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार 21 सितंबर को 58 साल की उम्र में राजू का निधन हो गया। 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया। इसके बाद से ही वो दिल्ली एम्स में 42 दिनों से एडमिट रहे। इलाज के दौरान उनकी हालत स्थिर हुई। कल अचानक उनकी हालत फिर बिगड़ गई। अंतिम यात्रा के लिए परिजनों के अलावा कई रिश्तेदार, नेता और सेलिब्रिटीज भी राजू के घर पहुंचे। कल शाम द्वारिका के दशरथपुर में उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। शराब पीने पर विमान से उतारे जा सकते हैं पैसेंजर्स। क्या शराब के नशे में होने पर भी कोई एयरलाइंस किसी पैसेंजर को विमान से उतार सकते हैं, या पैसेंजर के हुड़दंग मचाने पर पैसेंजर्स कैबिन क्रू में खराब व्यवहार किया तो क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन की रेगुलेट करता है। ये मुख्य रूप विमान हादसों और बाकी घटनाओं की जांच करता है। डीजीसीए इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत विमान के हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने या गाली गलौज करने वाले यात्रियों को यात्रा करने से रोक सकता है और उन्हें विमान से उतार सकता है। प्रोविजन 22 कहता है कि किसी भी क्रू मेंबर्स पर हमला करना या धमकी देना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मौखिक रूप से हो, या उस मेंबर्स की ड्यूटी है, हस्तक्षेप माना जाएगा। ऐसा करने पर पैसेंजर्स को विमान में बैठने से रोका जा सकता है। विमान में सुरक्षा उपायों का मानने से इनकार करना भी एक कैटेगरी में आता है। ईरान की लड़कियां हिजाब क्यों जला रही हैं? इस्लामिक ईरान की सड़कों पर एक बार फिर महिलाएं हैं हवा में हिजाब उछालते हुए धार्मिक पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए। वजह से पुलिस की पिटाई में 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई। कसूर सिर्फ इतना ही था कि ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहना था। ईरानी महिला पर हिजाब पहनने पर अनिवार्यता 79 की इस्लामिक क्रांति के बाद लागू हुई है। उससे पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामले में ईरान काफी आजाद ख्याल है। उधर भारत हिजाब पहनने को लेकर मुस्लिम लड़कियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ईरान हिजाब विरोधी प्रदर्शन 15 शहरों में फैला। अब ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अब 15 शहरों में फैल गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। आंदोलन कर रहे लोगों के रोकने पर पुलिस गोलियां चलाई। गुरुवार को फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 5 दिन में मरने वालों की तादाद में 8 हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सरकार की मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ युवाओं ने गरशाद नाम का मोबाइल ऐप बना ली है। ऐप को 5 दिन में 10 लाख लोगों को डाउनलोड की है। युवा इसके जरिए सीक्रेट मैसेज चल रहे हैं। इसे देखते हुए तेहरान में मोबाइल इंटरनेट बंद और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। रूस के 38 शहरों में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन। रूस यूक्रेन जंग पिछले 7 महीने से जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद से देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने 1000 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक येकातेरिनबर्ग समेत कुछ शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों के शांति बनाए रखने के और घर लौटने की अपील की है। प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसा दी। विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़पें के साथ कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें पुलिस को लोगों के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं के साथ बेरहमी से साथ मारपीट करी और एक वीडियो में कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक महिला को घसीटते हुए दिखाई दिए। एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, नो टू वार के नारे लगा रहे हैं। स्काई न्यूज के मुताबिक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत 38 शहरों में प्रदर्शन कर रहे करीब 1337 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पिता को बेचना पड़ा पृथक मकान। राजू श्रीवास्तव बेहद साधारण परिवार से थे। उनके परिवार के जीवन में एक दौर ऐसा आया कि 1990 में पिता बलई काका को अपने पृथक मकान बेचना पड़ा। ये मकान किदवई नगर नायापुरवा में है। राजू यहीं पैदा हुए थे। राजू को अपने पृथक मकान से बड़ा प्यार था। राजू ने इस घर का नाम काका कोठी रखा था। राजू के दोस्त मुकेश श्रीवास्तव ने बताया है कि 1990 में राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव बलई काका ने किसी मजबूरी में इस मकान को सुरेश सिंह चौहान को 3.5 लाख रुपए में बेच दिया था। मकान बिकने के बाद राजू बेहद दुखी थे। उन्होंने परिवार को दोबारा पृथक घर में लाने की कसम खाई थी। मकान बिकने के बाद पूरा परिवार कुछ दिन बारा देवी तो कुछ दिन यशोदा नगर किराए पर मकान में रहे। उस समय राजू श्रीवास्तव मुंबई में ही रहते थे। राजू ने मकान को वापस खरीदने के लिए मुंबई में जी तोड़ मेहनत की। इस दौरान करीब 10 साल तक सुरेश ने मकान को वापस खरीदने की पेशकश करते रहे, लेकिन सुरेश बेचने को तैयार नहीं थे। टीम इंडिया पर भारी पड़ रहे हैं रोहित राहुल के एक्सपेरिमेंट। 20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 टीम भारत पिछले 4 मैचों में 3 मुकाबला हार चुके। एशिया कप में 3 फाइनल तक पहुंच नहीं पाई। अब ऑस्ट्रेलिया भी पहला मुकाबला हम हार गए हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक्सपर्ट्स और फैंस कह रहे हैं कि टीम के अगले वर्ल्ड कप में कोई उम्मीद नहीं है। इस आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय टीम क्या गलती कर रही है। एशिया कप में सुपर 4 में भारत पाकिस्तान का मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते और 151 रन बना देती है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते और 181 रन बना देते। टारगेट का पीछा करने पर उतरी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ चौथा ओवर डालने राजस्थान के जोधपुर में जम्मा 22 साल की लड़का रवि बिश्नोई आता है। उनके सामने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज माना जाने वाले बाहर आजम से बिश्नोई में गुटलेट के साथ मिडिल स्टंप पर बॉल डाली। गेंद गिरने के बाद अंदर की ओर आई। बाबर बैकफुट पर शॉट खेलना चाहा, लेकिन वहां कैप्टन रोहित शर्मा पहले ही खड़े थे और उन्होंने कैच लपक लिया। दिव्या प्रकाश दुबे से खास बातचीत। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर पोन्नियिन सेल्वन साउथ की एक और पैन इंडिया फिल्म है। इस फिल्म में मणि रत्नन और डायरेक्ट किया है। फिल्म की हिंदी डबिंग का काम लगभग 2.5 से 3 महीने में पूरा होगा। खुद ऐश्वर्या राय ने डायलॉग को हिंदी में डब करने के लिए 7 दिन तक रोजाना 8 से 10 घंटों तक का काम किया। सभी कैरेक्टर्स समानों को हिंदीकरण पॉपुलर राइटर दिव्या प्रकाश दुबे ने किया है। दिव्या प्रकाश दुबे ने बताया है कि दरअसल पोन्नियिन सेल्वन साउथ की काफ़ी पॉपुलर किताब और आधारित है। इस किताब के राइटर क्लिक थे, साथ ही वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। क्लिक की किताब पर पहली फिल्म में बनने की कोशिश की गई है। कमल हासन भी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे। इस बुक पर फिल्म बनाने के राइटर 1960 में 10,000 रुपये बेचा गया था। आज की तारीख में उस रकम की वैल्यू करोड़ों में है। साउथ की इस किताब पर पिछले 70 सालों में फिल्में बनाने की कोशिश होती है, मगर अब पहली बार इस पर फिल्म बन पाई है। रजनीकांत सर ने कहा था कि उनके ज़माने में श्रीदेवी जी की एक बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाने का प्लान किया गया था। ये थी सुबह की 10 ताज़ी खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।